देवनाथ साहब इस वक्त हमारे साथ आनंद मौजूद हैं, टीएमसी के लीडर हैं। बादल देवनाथ साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑपोजिशन बार बार नए संसद भवन को लेकर अपना गोल पोस्ट चेंज करता हुआ नजर आ रहा है? पहले तो जरूरत पर ही सवाल उठा दिए गए, फिर खर्चे पर सवाल उठाए गए और अब उद्घाटन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं सर, नए संसद भवन को लेके किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्या तो ये है संविधान के ऊपर जो है, जो राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी राष्ट्रपति आप लोगों ने खुद भाजपा ने बनाया है और उस राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक है। उसको अभी तक आमंत्रण नहीं किया गया। देश के संविधान जो पार्लियामेंट में, जो संसद भवन में जो आइन पास होता है, राज्यसभा में उच्च कक्ष में आइन पास होता है, उसी राज्यसभा पार्लियामेंट में जो बिल पास होता है उसको जो राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है और राष्ट्रपति को भेजने के बाद जो सिग्नेचर करके तब वापस आते हैं पार्लियामेंट में, उसके बाद आइन तो पहले आपत्ति, ठीक है, आपका स्टैंड हम समझ गए। तो पहले आपत्ति जो थी, हमने देखा कि पार्टियों की तरफ से भवन के, नए संसद भवन को लेकर ही थी, उसके निर्माण को लेकर थी, लेकिन अब आप संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर आपत्ति दर्ज करें। रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े। रुपेश, राजद ने भी सपोर्ट किया है, बिहार से किन किन दलों का समर्थन इस विषय पर मिल रहा है कांग्रेस को और पूरे विपक्ष की इस एकजुट, कह सकते हैं कि जो स्टैंड है एकजुटता का, उसको? देखिए, बिल्कुल बिहार की जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जो बिहार में जो सरकार है, 7 दलों की सरकार है, उसमें से ज़्यादातर ने इसका बहिष्कार कर रखा है। जेडीयू के प्रवक्ता पूर्व मंत्री नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, ये नकारात्मकता, बीजेपी कह रही है कि एक नकारात्मकता है, एक अच्छी शुरुआत, देश का गौरव बढ़ेगा, वैभव प्रदर्शित होगा, आप क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों विरोध में हैं आप? और इसके पहले का जो संसद भवन बना हुआ था उसे अपमान हो रहा था, उसमें वाइब्रेशन था, क्या सत्य बोलने में वाइब्रेशन हो रहा था, पकड़ा जा रहे थे। कारण क्या है, औचित्य क्या था नए संसद भवन बनाने का? औचित्य क्या? उस दौर में जब कोविड के दौर में आप 50,000 रुपया एक पीड़ित परिवार को देने की स्थिति में मात्र, जबकि हम एक सवाल नीरज, बिहार में नया विधानसभा बनाने का औचित्य क्या था? नहीं, बिहार में विधानसभा का विस्तारीकरण हुआ है, आप नए संसद भवन का कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई भी उसके आधारभूत संरचना में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि भाई स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सम्मान का भाव है ना। तो आप जैसे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी तीसरी पीढ़ी को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे रहे हैं 2%, आप भी देते, आप देते, तब लगता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तीसरी पीढ़ी की जो बेटी है उसकी शादी में 51,000 माननीय नीतीश कुमार जी सहायता देते हैं, तब स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सम्मान का भाव होता। और सम्मान किसका? फादर ऑफ द नेशन का ना। ये गांधी के शहादत के 75वां वर्ष है, वो तो आपकी जिह्वा पर कभी आता भी नहीं है। आखिर इसका औचित्य क्या है? आप किनके नाम पर कर रहे हैं? मिर्ची लग जाएगी जिन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामने क्या हाल कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद में माफ़ी मांगा, किराया पेंशन लिया उनसे, ब्रिटिश साम्राज्य से। चूँकि आप माफ़ी मांग लीजिए देश से आज ना, कि हम लोगों के पुरखों ने कभी देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, तब कोई बात समझ में आती। आज बीजेपी यह कहता कि हमारे पुरखों ने, हमारा मातृ संगठन आरएसएस ने देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, हम उसके राष्ट्रवाद के पेटेंट नहीं लिए हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने तिरंगा को 3 रंग का करके अशुभ कहा है, वो आज राष्ट्रवादी बन रहे हैं। मतलब विरोध क्या? ठीक है, तो आरजेडी के प्रवक्ता नीरज कुमार को आप सुन रहे थे। प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। प्रेम शुक्ला जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि दलों की संख्या, विपक्षी दलों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो विपक्षी दल जो उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, अब आरजेडी और जेडीयू तो आपकी पुरानी सहयोगी है, वो भी जुड़ गई है। देखिए, कुछ लोगों को जो है इस देश के लोकतंत्र को बदनाम करना और किसी भी शुभ कार्य में जो है किसी भी तरह का अपशकुन वक्तव्य करना आदत पड़ गई है। अब अंड बंड शंड कोई तर्क उनके पास नहीं, बोले जा रहे हैं। अब जो है नीरज जी को जब इतना पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, तो नीतीश कुमार जो हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, उनके मंत्रिमंडल में मंत्री क्यों बने? क्यों उन्होंने जो है स्वीकार किया गठबंधन? अगर भारतीय जनता पार्टी अगर समर्थन नहीं देती तो नीतीश कुमार क्या कभी मुख्यमंत्री पद पर पहुंच पाते? क्या नहीं पहुंच पाते। तो मुख्यमंत्री जो मीठा मीठा है वो तो गप,
और उसके बाद उसी को जिसका मीठा खाएंगे उसी की थाली पर लात मारेंगे, उसी का अपमान करेंगे, उसी को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। भारत की जनता इस तथ्य को जानती है। पहले तो कहा संसद भवन की आवश्यकता क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़े कुछ लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संसद भवन की आवश्यकता है, सेंट्रल नहीं, अब आवश्यकता, खर्चा, ये सारी बातें तो पुरानी हो गई। अब तो उद्घाटन कौन करेगा, इसको लेकर सारा संग्राम नजर आ रहा है प्रेम शुक्ला जी। तो है ना जी, और दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा खबर आ रही है कि डीएमके भी बहिष्कार करेगी, कुल 9 दल हो गए, और शिवसेना भी बहिष्कार करेगी। नहीं देने वाला उनके पुराने पापों को जो है वो विसार दिया जाए। आप जो है उनका तो जो बयान आप सुन रहे थे 1947 के पहले का, वो नीरज सिंह का कौन पूर्वज भाई स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था, जरा नाम बताइए। पूजनी हेडगेवार जी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, ये हर कोई। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा विषय से हम अलग जा रहे हैं। विषय हमारा ये था कि जो नया संसद भवन है उसके उद्घाटन को लेकर विरोध पर तो आपको मीठा लग रहा था, विरोध दर्ज करा। पूछ रहा हूं तो विषय बदल रहा बोल रहे हैं, अजीबो गरीब भ्रम। नहीं, आपने अपनी बात रखी है, लेकिन चूंकि जो सवाल, जो मूल सवाल है, हमें उस पर आना पड़ेगा ना। हमारे पास तो आपने रोका नहीं, टोका नहीं। एक बार कह दिए हाँ, मैं तो मूल सवाल पे था, लेकिन जो मूल सवाल पे नहीं थे। ठीक है, हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, धीरे धीरे जो दल हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे जो दल हैं, अभी अब शिवसेना भी साथ में आ गई, उसके पहले हमने राजद को भी देखा था। क्या लग रहा है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस के विरोध का ये जो पूरा माहौल है ये बहुत बड़ा बनने वाला है और कुछ बड़ी प्लानिंग विपक्ष की चल रही है? देखिए, विपक्ष की बहुत सारी पार्टियों ने बहिष्कार की घोषणा कर दी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन हमारे साथ प्रमोद तिवारी हैं, राज्यसभा में पार्टी के उप नेता हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। सर, 5-6 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार की घोषणा की है। सवाल यही है कि राष्ट्रपति से ही ये इनॉग्रेशन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से वही संबोधित करते हैं। उनसे उद्घाटन न करा के ये संविधान का भी अपमान हो रहा है और संसदीय परंपराओं का भी अपमान हो रहा है। भाजपा कितनी बचकानी बात कर रही है कि लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ या एनेक्सी का उद्घाटन। अरे संसद कक्ष का, संसद भवन का उद्घाटन तो आज तक नहीं हुआ। ये जहां पे लोकसभा और राज्यसभा बैठती है, पहली बार वो बन रहा है, और वहां सिर्फ इसलिए भारत की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी कर सकें, और भारत की राष्ट्रपति को न बुलाना आदिवासियों का, महिलाओं का और संविधान का अपमान है। और एक नई परंपरा जोड़ रहे हैं। ये मैं निमंत्रण पत्र देख रहा, उसमें उपराष्ट्रपति जो हमारे सभापति हैं राज्यसभा के, उनको नाम तक उनका नहीं छपा, उनको बुलाया तक भी नहीं गया।